अब सोफिया जी, एक तो इंडिया अलायंस के नेता विपक्ष राहुल गांधी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि बीजेपी आपकी उपेक्षा में कितनी ज्यादा मजबूत है, और दूसरा डेंट भी पहुंचा रहे हैं वो आपको उन इलाकों में जहां आपका कोर वोट बैंक है। देखिए, जो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जो 4 महीने से जो लोग यहाँ पे फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, इनके अगर देखा जाए तो जमीनी सही से नेता तक नहीं है, इनको स्टार कैंपेनर भी बाहर से बुलाने पड़ते हैं। तो ऐसे में ये बात समझ में आती है कि ये लोग जितना भी चिल्ला ले, लेकिन 4 मई को इनकी जो सरकार है वो पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में जो 65 भी थी वो अभी मुझे लगता है 50 भी पार नहीं कर पाएगी, ये मुझे लगता है पर्सनली। और बाकी जहां तक मैंने अभी भी कहा कि एसआईआर को लेके जो मैंने अभी कहा, जिसको बिल्कुल उल्टा समझा गया, मैं नहीं कह रही। देखिए, चुनाव आयोग और भाजपा ने जो करने की कोशिश तो की, ऑब्वियसली लोगों को परेशान जरूर किया, और लोग कहीं ना कहीं नाराज भी हैं कि किस तरीके से उन लोगों को लाइन लगा के एसआईआर की हियरिंग के नाम पर जो भी यातनाएं जो लोगों ने सही है, रोहिंग्या 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 कह के 1.5 करोड़ रोहिंग्या जो शुभेंदु अधिकारी 4 महीने से चिल्लाता रहा, लेकिन कोई रोहिंग्या यहाँ पर नहीं मिला। और अभी सुबह तक ये लोग सनातन सनातन सनातन, शुभेंदु अधिकारी, अभी आप छोड़ दीजिए पहले उन्होंने क्या किया, आज सुबह तक वो लोग बस वही रट लगाया हुआ है, सनातन सनातन सनातन। अरे भाई, यहाँ पर आप लोगों को, यहाँ पर हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं सुननी है, यहाँ पे लोगों को, जो महिलाओं को जो चाहिए था वो मिल जी, रहा वो है। तो छोड़ दीजिए, मैं उन बयानों पर जाऊंगी तो आपके नेताओं के भी अनगिनत बयान हैं जिन्हें कोट करके बीजेपी के नेता कहते हैं कि आप मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करती हैं। आपने नैरेटिव का जिक्र किया, भाई नैरेटिव बीजेपी बना देगी या नैरेटिव बीजेपी के समर्थन वाले लोग बना देंगे? अब बीजेपी के लिए राहुल गांधी नैरेटिव बनाएंगे, ये सुनकर मुझे अटपटा लगता है। सोफिया खान जी, कौन क्या कहता है हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने बल पर, अपने अकेले बल पर पश्चिम बंगाल में लड़ाई कर रही है, और ये मुझे नहीं लगता। देखिए, कांग्रेस तो पहली बात है कि यहाँ कोई फैक्टर नहीं रखता, भाजपा कुछ हद तक रखता है क्योंकि वो लोग केंद्र सरकार में है, और ये फाइटिंग सीधे सीधे जो है वो पश्चिम बंगाल के लोगों की भाजपा के साथ है। और यहाँ पे कौन क्या कहता है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली लोगों के पास जो हम गए, वो हमारे उन्नयन के आधार पर, उन्नयन पांचाली जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था, 15 साल जो हमने काम किया, उसके आधार पर हमने वोट मांगे। फर्क पड़े या ना पड़े, बीजेपी के नेताओं का बयान तो आप खारिज कर सकती हैं, लेकिन राहुल गांधी का बयान कैसे खारिज करेंगी? भाई नेता विपक्ष हैं, इंडिया अलायंस के नेता हैं, सबसे पहला ओपिनियन पोल तो उन्होंने ही दे दिया है। और अगर आपने सुना नहीं है सोफिया खान जी, तो मैं वो आपको जरूर अभी सुनवा देती हूँ। उससे पहले घोष जी कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, मैं फिर आपको सुनवा दूंगी, जिसमें वो कह रहे हैं ममता बनर्जी की ध्रुवीकरण की राजनीति की वजह से वो हार रही है और बीजेपी मजबूत है। बोले घोष जी। देखिए, यहाँ पर दीदी ने जो बात बोली ना कि ये जनता के मन में ममता दीदी है, ये सब चीज मुझे लगता है उनका जो ग्राउंड पॉलिटिक्स है वो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, जब आईपैक का एंट्री हुआ था यहाँ पर। तो आईपैक ने तो अभी लास्ट 20 डेज में ऑफिस बंद कर दिया, इसलिए शायद उनको रीड नहीं हो रहा, तो ये बीजेपी का नैरेटिव के लिए वो बात कर रहे हैं। दीदी, एक चीज मुझे समझा दीजिए, अगर एसआईआर के लिए बीजेपी के लिए खतरा बन रहा है और ये टीएमसी के लिए अच्छे हो रहा है, तो जनरल किसी का भी नॉलेज रहेगा तो बीजेपी इसको रुकने का कोशिश करेगा और टीएमसी इसको बढ़ावा देगा। उल्टा क्यों हो रहा है? टीएमसी इसको रुकने की क्यों कोशिश कर रहा है और भाजपा इसको क्यों बढ़ावा दे रहा है? पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज यहाँ पर जो है, जो आईपैक का जो इम्पैक्ट था, जो नैरेटिव बनाने का, तो वो तो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया है। जो उन्नयन पांचाली बोल रहा है, आप देखिए किसी भी इलेक्शन में आप लड़ने जाओगे तो वहां पर एक ही चीज होता है कि पहले पॉलिटिकल पार्टी रेडी होता है और उसके बाद वो जनता के पास जाता है कि हमको वोट डालो, ये हमारा पॉइंट है। बट यहाँ तो बात उल्टे हो गया। आप किसी भी वेस्ट बंगाल के कॉर्नर में चले जाओ और किसी को भी पूछो तो लोग एक ही चीज बोल रहे हैं कि हम तो तैयार है परिवर्तन के लिए। क्या भाजपा तैयार है हमारे वोट लेने के लिए? ये वहां पर सेटिंग चल रहा है। ये बात क्यों जनता कर रहा है? तो जनता का दिन में जब सब कुछ तैयार हो जाता है, उसके बाद फेयर इलेक्शन होता है, वो आके भरपूर वोटिंग करते हैं, बम्पर वोटिंग होता है, उसके बाद एक ही चीज निकल के आता है, यहाँ पर परिवर्तन का नारा ऑलमोस्ट फिक्स हो गया। बिल्कुल ठीक है सर, आप ये परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इस पर एक छोटी प्रतिक्रिया सोफिया जी दे दीजिए, फिर सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने आप ही की बात को कोट करके बोला, और राहुल गांधी आप कहें तो मैं फिर आपको सुनवा दूं अगर आपने नहीं सुना है राहुल गांधी ने कैसे आपकी हार की भविष्यवाणी कर दी है। बोलें सोफिया जी।
देखिए, फिलहाल ये सबको पता है कि पूरे देश में अगर कोई लोहा ले सकता है, टक्कर ले सकता है प्रधानमंत्री जी से, तो वो ममता बनर्जी हैं और उनके सिवा और कोई है नहीं। तो मे भी हो सकता है कि राहुल गांधी को एक अपना डर सता रहा होगा कि कहीं ममता बनर्जी अगर इस बार पश्चिम बंगाल में उन्होंने चना चबवा दिया मोदी जी को, जो करने वाली भी हैं, तो कहीं उनकी जो तख्ती है, जो उनका जो परिवारवाद का जो तख्ता है, वो कहीं वहां से खिसक ना जाए। तो खैर उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करते। फिलहाल हमारा जो एजेंडा है वो पश्चिम बंगाल को जीतना है, और पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद डेफिनेटली दीदी ने भी कहा है कि 2029 की हमारी डेफिनेटली एक रणनीति बनेगी। और ये बात अच्छी नहीं लगेगी अनुराग जी को। अभी अनुराग जी कह रहे थे इंडिया गठबंधन कितना इंटैक्ट है, कितना मजबूत है। आपने तो यहीं पर कलाई खोल दी। आपने तो 2021 के बाद भी ममता दीदी ने यही बात बोली थी। उसके बाद गोवा में जाके इतना बड़ा जीरो लेके वापस आ गया और उसका ऑल इंडिया पॉलिटिक्स का सपना वहां पर क्यों खत्म हो गए थे। उसके बाद जो बड़े स्टेट है उत्तर प्रदेश या गुजरात, वहां पर जाके तृणमूल कांग्रेस से क्यों फाइट नहीं कर पाए। जो छोटे छोटे स्टेट है वहां पर कांग्रेस को जाके स्लीप करके कुछ एमएलए लेके चुनाव लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे थे। तो अगर नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ममता बनर्जी फेस है तो इंडिया अलायंस में तो वो भी पार्टनरशिप में है, तो वहां पर इंडिया अलायंस में भी उनको फुल सपोर्ट क्यों बाकी पार्टी से नहीं मिल रहा है कि आप ही